अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को बाकायदा तौर पर यह ऑर्डर जारी किया है कि पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं, मगर इसके अंदर अभी खैबर पख्तूनख्वा का मेरा ख्याल केस जो है वो लहदा चलेगा या उसके मतलब हमारे पास कोई मुकम्मल इतला नहीं है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, उन्होंने बंद कर दिया वफाकी हुकूमत को, तमाम इदारों को, कि आपने मुकम्मल तावन करना, वरना कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। और इसमें अगर वफाकी हुकूमत तावन नहीं करती तो मेरा ख्याल है कि फिर तौहीन अदालत भी लग सकती है और भी कुछ हो सकता है। काफ़ी सख्त फैसला आया और कल से आप सबके इल्म में है कि पीडीएम वाले जो है वो बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी कर रहे थे, कल भी कर रहे थे। पीडीएम का इमरान खान ने वो हाल कर दिया है कि जिसका आप ये तो कह सकते हैं कि एक, जैसे बताया जाता है कि एक बांझ औरत का हो जाता है कि ये औरत तो है मगर बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। पीडीएम भी कुछ इसी तरह चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम मुबारक साहब। पहली बात ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने यहाँ से बेशुमार प्रोग्राम किए, कौम को जगाया और सुप्रीम जस्टिस जो था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, हम उसके साथ थे, बिल्कुल पूरी कौम उसके साथ है। और इमरान और पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग और वकील सारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ थे। जी। चीफ जस्टिस ने वही फैसला दिया जो कौम चाहती थी, जो आइन के अंदर फैसला होना चाहिए था। उसने इलेक्शन कमिश्नर के मुंह पे जूता मारा। और ये पीडीएम जो है ये तो क्रिमिनल्स की एक टीम थी, एक फौज है, एक गैंग है, तो उनके मुंह पे जूते लगे। इसके बाद इंशाल्लाह मुबारक साहब, मैंने आपको बातें कही थी वो याद रखना कि बहुत जल्द इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को फांसियां मिलेंगी। अच्छा, ये बड़ा अहम फैसला है। उन्होंने कहा जी 20 अरब का बंदोबस्त करके हमें फौरन इतला करो, बकायदा डेट भी दी है। तो ये अब कहाँ भागे कि वो तो उन्होंने इन सबको बांध दिया, इलेक्शन कमीशन को भी और वफाकी हुकूमत को भी और तमाम इदारों को। देखिए मुबारक साहब, ये जो 15 तारीख पीछे की गई है, इसमें आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये सारे शामिल हैं, क्योंकि पैसा आएगा और जो अरेंजमेंट करेंगे, शायद मुझे शक है कि ये रिटायर्ड फौजियों को लगाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा होगा कि हम रिटायर्ड फौजियों को बुलाएंगे, कोई 5-10 दिन उनकी ट्रेनिंग देंगे, तो ये लोग सारे काम करेंगे। ये मिल मिला के हुआ है। वो कहते हैं टॉप सीक्रेट लेटर सुप्रीम कोर्ट के टेबल पे पड़ा हुआ था, जो खोल के पढ़ के सुप्रीम जस्टिस ने ये अपने चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है। तो ये इंशाल्लाह बगैर किसी प्रॉब्लम के पंजाब के इलेक्शन होंगे। और मेरी इतला ये है कि ये जो गवर्नर है सराज का या ये केपी का, उसके खिलाफ अभी एक्शन होने वाला है, उसको भी अभी जूते पड़ने वाले हैं। और हो सकता है कि वो भी 1-2 दिन के अंदर उसके भी ऐलान सुप्रीम कोर्ट कर दे, ये इकट्ठे इलेक्शन होंगे। ये मुबारक से, जैसे हमने बहुत प्रोग्राम, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ये जो गैंग थी, गैंग ऑफ 40, ये जो पार्टीज हैं, ये क्रिमिनल लोग थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन। अच्छा सर, आज के हवाले से जी जी, और इन्होंने क्या क्या किया, इंशाल्लाह इनके खिलाफ अभी अल्लाह की आवाज ऊपर से, वो कहते हैं नकारे खल को जमाने खल को नकारे खुदा समझो। आज वो फैसला है जो कौम चाहती थी। और चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। हम सब पूरी पाकिस्तानी वतन लोग उसकी दिलेरी को, उसकी जुर्रत को सलाम करते हैं। सर ये बताइए, अभी एक लफ्ज़ आपने कहा कि जूते इनको पड़े हैं, तो जूते जब तक न पड़े इनका दिमाग काम नहीं करता है या आदत पड़ चुकी है इन लोगों को जूतों की? इसलिए कि ये इनकी ये क्रिमिनल लोग थे। लेकिन ना, क्रिमिनल जो आदमी होता है ना, उसके अंदर उसका दिमाग क्राइम वाला बड़ा होता है। ये पाकिस्तान को लूट के खा गए हैं, ये पाकिस्तान का कुछ नहीं इन्होंने छोड़ा। आज कंगाल हो गए हम लोग। इससे अफगानिस्तान बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है। पठान है वो, सिर्फ किसी ने उनको तस्लीम नहीं किया, सारा पैसा लोगों ने जब्त किया, फिर भी वो अपने मुल्क के अंदर हुकूमत चला रहे, कोई हंगामा नहीं हो रहा, कोई भूखा नहीं मर रहा। अच्छा सर, आज हम तो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। मैंने कहा सॉरी, आज जी जी एक बात सुन लें। ये देखें, ये जो लंदन में छुपा हुआ है, ये 10 साल पहले सऊदीया में छुपा रहा, फिर पाकिस्तान के अंदर आके फ्रॉड करके इसने हुकूमत ली, फिर इसको तीसरी दफा जूते मार के कौम ने निकाला, तू फ्रॉडी है, तेरे ऊपर लानत।
तूने फिर कौम के साथ धोखा इसने किया, फिर छुप गया यहाँ से कस्म कुरान उठा के गली लेटर बनवा के, और दयानतदार कहाँ, इनके अंदर दयानतदारी कहाँ से है? ये तो गटर चोरों का बेटा है और खुद गटर चोर था इसका लाहौर का। तो ये अभी फिर ख्वाब देख रहा था, चौथी दफा में वजीर आजम, तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर और लानत भेजी है। वो सऊदी अरब जाने वाला था, वहां जाके आज उम्रे और खाना काबे के अंदर तेरे ऊपर लानत अल्लाह ताला की, रमजान के महीने में इस पूरे खानदान के ऊपर लानत, जरदारी के खानदान के ऊपर लानत, और तमाम 14 पार्टी के सरबराहों के ऊपर लानत इंशाल्लाह बरसने वाली है। सर ये बताइए कि अगर इतला मेरे पास तो ये है कि ये इस पोजीशन में नहीं है वफाकी हुकूमत के तावन करे, तो फिर आप क्या समझते कि इनको नाअहल करार दे दिया जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होती है उसकी पावर का लोगों को पता नहीं है। उसने पहली वार्निंग दी हुई है कि जब हमारा हुक्म नहीं चलेगा या कोई मानेगा नहीं, तो इसके बाद जो मेरे फिर डिसीजन आएंगे वो फिर ये 5-5 साल जेल जाएंगे, सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो जाएंगे। और पाकिस्तान के तो इलेक्शन होंगे, आपको गारंटी दे दी गई है आर्म फोर्सेज और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, वो पैसा देंगे, आर्म फोर्सेज आपको सिक्योरिटी देगी, इलेक्शन 100% होंगे। अगर ये बदमाशी करेंगे गुंडे, तो गुंडों का इलाज भी फिर पाकिस्तान के आइन में मौजूद है। और चीफ जस्टिस शुक्र करें कि चीफ जस्टिस बिका नहीं है, और चीफ जस्टिस के रजिस्ट्रार को भी कल उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, वो भी चीफ जस्टिस ने फैसला दे दिया ये बिल्कुल नहीं जाएगा, ये मेरे हुक्म के बगैर तब्दील नहीं हो सकता, वो भी फैसला उसने दे दिया। उसने बोला कि ये इधर ही रहेगा और बाकी मैं देखूंगा। अभी गवर्नर सरहद की टर्न आने वाली है, देखिए उसके खिलाफ क्या फैसला होता है। सर ये बड़ा एक कल ड्रामा किया कि वो रजिस्ट्रार्ड वो जो रजिस्टर्ड है वो जो रजिस्ट्रार्ड है उसको फौरी तौर पर फारग कर दिया गया, उसके लिए एक इजलास बुला लिया गया। वैसे तो हुकूमत ने कभी ऐसा कोई इजलास नहीं बुलाया जो अवाम के मसाइल जिस तरह आजकल चल रहे हैं, रमजान के महीने से ये आटे के मसाइल चल रहे हैं। देखिए मुबारक साहब, जो इस क्रिमिनल्स हैं, 14 पार्टी के जो क्रिमिनल्स हैं, जिसमें मुल्ला इनका सरबराह है, जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है पाकिस्तान का, अभी सब वो कहते हैं चट्टे चक्के खुलने वाले हैं। जो लोग उन्होंने मरवाए, जो ज्यादतियां की इस्लामाबाद में हमारी माओ बहनों बच्चों के ऊपर, जो लाहौर में हमारे बच्चों माओ बहनों के ऊपर किया गया, जो उन्होंने कत्ल करवाया मासूम बच्चा, वो एक जिले शाह था, वो बिल्कुल शरीफ सा इंसान और एक बिल्कुल सिंपल सा इंसान था, उसको किस तरह कत्ल करवाया गया, ये सब चीजें मुबारक साहब आप देखेंगे खुलने वाली हैं। इंशाल्लाह इमरान 90% से ऊपर वोट लेगा लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, और फिर इसी तरह सरहद में 100% लेगा। फिर गवर्नमेंट जब बड़े इलेक्शन होंगे उसमें भी ये बंदा 300 से ज्यादा सीटें ले जाएगा। फिर आप देखें इनके खिलाफ किस तरह केस खुलते, जो कत्ल इन्होंने करवाए। हम तो इसी तरह बोलते रहेंगे यूरोप से, और इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को फांसियां मिलेंगी। जो हमने सोचा हुआ है, जो हमारे दिमाग में है कि इन क्रिमिनल्स को किस तरह खत्म किया जा सकता है, जब तक मुबारक साहब इनको फांसी आप नहीं देंगे, इनकी जायदादें नहीं जब्त करेंगे, इनको सारी उम्र के लिए नाअहल न कर दिए जाएंगे, खानदानों के खानदान, पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं चलेगा। आज इमरान ने ये फैसला करना है कि मैंने इस गंदगी को कैसे धोना है पाकिस्तान की आवाम के लिए, और इंशाल्लाह वो धोएगा ये गंदगी। बहुत शुक्रिया सर आपका जी, थैंक यू जी। नाना जी, कल एक मैसेज मुझे आया, वो बड़ा अहम मैसेज था, मैंने सोचा प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। वो ये था, बाकायदा कॉमेंट्स में लिखा हुआ हमारे, कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है। अब जैसे ये फैसला आया, इनके पास अब एक ही हल है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दो। देखिए ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैसेज में इसी तरह का कोई हवाला था। इमरान खान जिस तरह लोगों में बाहर निकल कर वहाँ पे आपने देखा सहरी में, इफ्तारी में, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को एहतियात करनी चाहिए। ये जो क्रिमिनल है, अभी साल ने भी बताया, इनके नज़दीक कोई इतना बड़ा काम नहीं किसी को कत्ल करवाना। और ये भी बताया जा रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें दूसरे मुल्क से आई है जो हर किस्म की गाड़ी को उड़ा सकती हैं। ये खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं, तो एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इनके हाथ से जैसे जैसे ये चीज़ें निकलेंगी, इमरान खान की ज़िंदगी को वैसे वैसे ज़्यादा ख़तरा होगा। और इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उसको भी ये ख्याल करना चाहिए। होता ये है कि जो लीडर होता है वो तो आम पब्लिक में जाना चाहता है,
लेकिन ये सिक्योरिटी का फ़र्ज़ होता है कि उसकी हिफाजत करे और ख़ुद उनको बताए कि आपके लिए कौन सी जगह महफूज है, जहाँ जाना है आपने, कौन सी महफूज नहीं है। ये बड़ा एक अहम पैगाम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।